त्रेता युग की बात है, जब लंका की इस पवित्र भूमि पर एक महान कथा की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसमें ज्ञान और शक्ति दोनों था। उसका नाम था दशग्रीव, जो आगे चलकर रावण कहलाया। रावण राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी और ऋषि विश्रवा का पुत्र था। बचपन से ही वह वेद और शास्त्रों का गहरा ज्ञानी था। दशग्रीव इतना ज्ञानी और शक्ति होने के बावजूद उसके भीतर अपार शक्ति पाने की तीव्र इच्छा जन्म ले चुकी थी। उसने अमर बनने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। रावण सब कुछ त्याग कर लगातार कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। रावण हिमालय की कड़क ठंड में भी अपनी तपस्या से नहीं घबराया। आखिर में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। रावण ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांग लिया कि ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गया और पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। रावण ने वरदान मांगा कि कोई उसे पराजित न कर सके, और ब्रह्मा ने उसे शक्ति का महान वरदान आशीर्वाद के रूप में दे दिया। रावण को महाशक्तिशाली वरदान मिलने के बाद उसमें अहंकार भर गया और अब वह देवताओं से भी युद्ध करने लगा। उसने अपने ही भाई कुबेर से स्वर्ग और पुष्पक विमान भी छीन लिए। इस तरह शक्ति के साथ उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। ऋषियों ने उसके विनाश के बारे में बार बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसके भाई विभीषण ने भी उसे चेतावनी दी, लेकिन अहंकार ने उसकी सोच को अंधा कर दिया और उसको धर्म अधर्म का भी कोई परवाह नहीं रहा। रावण की जीवन का सबसे बड़ा गलती था माता सीता पर बुरी नजर। उसने सीता को देखा, लेकिन उसकी दृष्टि शांति नहीं, इच्छा बन गई। रावण ने सीता को पाने की एक छल ने सब बदल दिया। राम और लक्ष्मण मायावी हिरण के पीछे जाने के बाद उसने सीता का हरण कर लिया। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में एक गुप्त जगह पर रख दिया ताकि राम या उसका दूत माता सीता को खोज न सके, और युद्ध की शुरुआत हो गई। राम ने अपने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, और इस प्रकार धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू हुआ। रावण अपने अहंकार के कारण पूरी शक्ति के साथ श्री राम से लड़ रहा था, लेकिन अंत में अहंकार हार गया और सत्य की जीत हुई। रावण को श्री राम ने मार गिराया। अंत में रावण धरती पर गिर पड़ा और सत्य की विजय हो चुकी थी, लेकिन उसके कर्मों ने उसे राक्षस बना दिया। इस तरह से रावण, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी और पंडित होने के बावजूद वो अहंकार के कारण एक राक्षस के रूप में जाना जाता